नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ऐसी महत्वपूर्ण कहानी लेके आया हुआ हूँ। वानर प्रजाति में जन्म लिया हनुमान जी ने। शीलवान, धैर्यवान, बुद्धिमान, बलवान, वैसी ही जुड़ी हुई वानर प्रजाति में जन्म लिया एक ऐसे वानर की जो जिला गाजियाबाद पहुँच चुका है। तो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। हिमालय के फूल अपनी विशेषताओं के लिए सर्वविदित है। दुर्भाग्यवश अनेक प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ तो केवल हिस्से कहानियों के तौर में बने हुए हैं और वहीं तक सिमट के रह गई हैं। ये कहानी उस समय की है जब हिमालय का एक अनूठा पेड़ अपने फलीय विशिष्टताओं के साथ एक निर्जन पहाड़ी नदी के तीर पर स्थित था। उसके फूल थाईलैंड के कुरियन से भी बड़े, चेरी से भी अधिक रसीले और आम से भी मीठे थे। उनकी आकृति और सुगंध भी मनमोह लेने वाली थी। उस पेड़ पर वानरों का एक झुंड रहा करता था जो बड़ी ही स्वच्छता से उनके साथ उनके फूलों का रसास्वाद व उपभोग करता था। उन वानरों का एक राजा था जो अन्य वानरों की तुलना कई गुना ज़्यादा बड़ा और बलवान, गुणवान, प्रज्ञावान और शीलवान था। इसीलिए वो महाकपि के नाम से जाना जाता था और वो गाजियाबाद में अपने एक बजरंगी नाम से भी जाना जाने लगा। अपनी दूरदृष्टि से उसने समस्त वानरों को सचेत कर रखा था कि उस वृक्ष का कोई भी फल उन टहनियों पर न छोड़ा जाए जिसके नीचे नदी बहती हो। उसके अनुगामी वानरों भी उसकी बातों को पूरा महत्व दिया करते थे, क्योंकि अगर कोई फल नदी में गिरकर और बहकर मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा तो उसका परिणाम वानरों के लिए अत्यंत भयंकर हो जाएगा। एक दिन दुर्भाग्यवश उस पेड़ का एक फल पत्तों के बीचों बीच पककर टहनी से टूट जाता है और वो बहती हुई नदी की धारा में प्रवाहित हो जाता है। उन्हीं दिनों उस देश का राजा, यानी कि भारत देश में एक हिमालय पर्वत उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ का राजा अपनी औरतों, दास दासियों तथा उनके साथ नदी के तीर पर विहार यानी कि घूमने गए हुए थे। वो प्रवाहित जल में प्रवाह में तेज आता हुआ दूर से वो फल दिखाई देता है और उनके समीप आके रुक जाता है। उस फल की सुगंध से राजा की औरतों सम्मोहित होकर आंखें बंद करके आनंद मग्न हो जाती हैं। राजा भी उस सुगंध से आनंदित हो उठते हैं। शीघ्र ही उन्होंने अपने आदमियों को, अपने सिपाहियों को उस सुगंध के स्रोत के पीछे दौड़ाया। राजा के आदमी तत्काल उस फल को नदी के तीर पर प्राप्त कर पल भर में राजा के सम्मुख ला के खड़े हो गए। फल का परीक्षण कराया गया तो पता चला कि वो एक विषहीन फल है। राजा ने जब उस फल का रसास्वाद किया तो उनके हृदय में वैसे फलों तथा उसके वृक्ष को प्राप्त करने की तीव्र लालसा जाग उठी। क्षण भर में सिपाहियों ने वैसे फल के पेड़ को भी ढूंढ लिया, किंतु वानरों की उपस्थिति उन्हें वहां रास नहीं आई। तत्काल उन्होंने तीर से वानरों को मारने का प्रयास किया और भगाने में कामयाब हो गए। वीरवान महाकपि ने जब ये देखा तब अपने साथियों को बचाने के लिए कूदते हुए उस पेड़ के निकट की एक पहाड़ी पर स्थित एक वेत की लकड़ी को अपने पैरों से फंसाकर फिर से उसी पेड़ की टहनी को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लेट जाता है और अपने साथियों के लिए एक पुल का निर्माण कर देता है। फिर उसने चिल्लाकर अपने साथियों से कहा, मेरे ऊपर से चढ़ के वेतों वाली पहाड़ियों पर कूदकर भाग जाओ, वरना यहाँ मार दिए जाओगे। इस प्रकार महाकपि के बुद्धि कौशल के सहारे
बानर दूसरी तरफ पहाड़ी में कूदकर भाग जाते हैं। राजा ने महाकप के त्याग को बड़े गौर से देखा और सराहा। बड़ी सराहनीय बात कहते हुए राजा ने कहा, उसने अपने आदमियों से कहा, महाकप को जिंदा पकड़ लाने का आदेश दिया। लेकिन महाकप यानी कि बानरों का महासरदार ने अपने मन में विचार किया कि ये मुझे पकड़ना चाहते हैं। अगर मैं इनके पकड़ में नहीं आऊँगा तो गाज़ियाबाद ज़िले की शान बिगड़ जाएगी और मैं गाज़ियाबाद के गौरव को गिरने नहीं देना चाहता हूँ। उसके बाद उसी समय महाकप की हालत अत्यंत गंभीर थी। साथ ही वानर द्वारा कुचल जाने के कारण, चूँकि उनके ऊपर से सारे बानर निकल के पार किए थे, पुल बने हुए थे, सारा शरीर विदीर्ण हो रहा था, दर्द उठ रहा था। राजा ने उनके उपचार की सारी व्यवस्था करवाई, मगर महाकपि की आँखों में हमेशा के लिए बंद हो गई। बंद हो जाने के बाद भी राजा इतना अत्यंत दुखी थे और उन महान पुरुष के लिए महान पुरुष की पदवी देते हुए राजा ने कहा कि ऐसे प्रजात वानर समूह के सरदार हैं, इन्हें हम अपनी भावनाओं में देखते हुए इन्हें मैं बढ़ाने का काम करूंगा। इसी उपलक्ष्य में ये साहस, शीलवान, बुद्धिमान, बलवान वानर की कहानी जिला गाज़ियाबाद के लोगों में आज भी प्रचलित है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस चैनल में महत्वपूर्ण कहानियाँ उपलब्ध रहती हैं, जीवन से जुड़ी हुई। पहले वो बानर हुआ करते थे, उसके बाद हनुमान जी के नाम से प्रचलित होने लगे। आज जिला गाज़ियाबाद में उनके कहानियाँ चर्चित हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।